Assalamu alaikum. I am Zahra Ijaz. By profession, I am a clinical psychologist. If you are a subscriber of my channel, then you have seen already my video about panic attacks. I have discussed in my last video about what is panic attack, what are symptoms of panic attacks, and what are the reasons usually occurs in panic attacks, how a person react in these situations. Now I will describe you about what are the treatments of panic attacks, which is the therapy which is the beneficial for panic attacks, how we can cope up with these issues, with these symptoms. So the most important therapy which is very effective and we implement it on the clients are paper bag technique. As its name describe, paper bag technique, it's a technique in which we use a bag of which is made by paper for a client. Paper bag technique is used to develop a balance between oxygen and carbon dioxide. पेपर बैग टेक्निक के लिए हम जो पेपर यूज़ करते हैं वो एक खाकी कागज़ जिसको हम बोलते हैं, या ब्राउन पेपर हम जिसको बोल सकते हैं ऐसा पेपर जिसके अंदर हम यूजुअली चीज़ें रखते हैं जो ऑयल को ड्रेन कर सकता है। पेपर हम बटर पेपर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सिंपल ब्राउन पेपर, एक कागज़ जिसके ऊपर हम लिखते भी हैं, राइटिंग करते हैं, या लाइट वेटेड पेपर जिसमें अगर हम जैसे हम इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि ऐसा पेपर जिसके अंदर जिसको कॉपीज़ को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जिसमें यूजुअली समोसे पकोड़े वगैरह डाल के दिए जाते हैं, वो वाला पेपर आपने यूज़ करना है। ठीक है, उस पेपर का एक इन्वेलप फॉर्म में आप ले लेते हैं जिसके अंदर चीज़ें आप डाल सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ उसके अंदर डाली जा सकती है। वो 3 तरफ से सील होता है, एक तरफ से वो ओपन होता है। सो पेपर बैग टेक्निक इज़ यूज टू डेवलप अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेपर बैग टेक्निक है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है वो उसको बराबर पे लेके आ सके। ठीक है जी। इट इज़ हेल्पफुल इन पैनिक अटैक्स। इट इज़ यूज टू कंट्रोल हाइपर वेंटिलेशन। ये पैनिक अटैक्स के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जब किसी इंसान को ब्रीथ बिल्कुल नहीं आ रही होती, जब उसका सांस बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ होता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसको सांस की कमी महसूस होती है, उस टाइम पीरियड पे हम पेपर बैग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इट कंट्रोल शैलो ब्रीथिंग। पैनिक अटैक्स यूजुअली अकर्स फॉर 8 to 10 मिनट्स। यूजुअली जो पैनिक अटैक होता है वो 8 से 10 मिनट का होता है। उसमें यूजुअली इंसान को जो है वो सांस प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा होता, सांस की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं पेपर बैग टेक्निक ताकि इंसान को प्रॉपर्ली सांस आ सके और वो अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल है वो उसको बैलेंस कर सके। द रैशनल ऑफ दिस थेरेपी, एजुकेट द क्लाइंट। सबसे पहले हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं, उसको बताते हैं कि व्हाट इज़ पैनिक अटैक क्या है, और ये हम जो थेरेपी कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। टीच हाउ टू यूज़ अ पेपर बैग टेक्निक। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने क्लाइंट को बताना है कि किस तरीके से इस टेक्निक को हमने यूज़ करना है। ये पेपर को हम किस तरीके से पेपर बैग को यूज़ करेंगे। क्लाइंट उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हमने उसको प्रॉपर वे बताना है, जो मैं आगे फर्दर आपको डिस्कस करूँगी। टेक ऑफ द बैग एंड टेक नॉर्मल ब्रीथ। उसके बाद हम क्लाइंट को ये समझाते हैं कि जब आपने अपना ब्रीथ इसमें किया, इस पेपर बैग के अंदर आपने सांस ले ली, तो उसके कितनी देर बाद आपने इसको हटाना है अपने चेहरे से, और उसके बाद आपने प्रॉपरली सांस लेना है जैसे आप नॉर्मल रूटीन में ले रहे हैं। सो हियर इज़ अ प्रोसीजर। Give proper instructions to the client. Take 6 to 12 easy natural breaths with a small paper bag held over your mouth and nose. ठीक है जी, आपने इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट को पूरी दे दी। उसके बाद आपने 6 से 12 दफ़ा क्लाइंट को ये कहना है कि आपने 6 से 12 सांस लेने हैं इस पेपर बैग के अंदर। ठीक है, उस पेपर बैग को आपने अपने मुंह और नाक के इर्द गिर्द कवर करना है। जैसे हम मास्क आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो मास्क हमने अपने नोज़ और चेहरे के इर्द गिर्द कवर किया होता है, इसी तरीके से हमने वो एक पेपर बैग लेना है जिसको हमने अपने नोज़ और अपने फेस के इर्द गिर्द टाइटली कवर कर लेना है। देन रिमूव द बैग फ्रॉम योर नोज़ एंड माउथ एंड टेक ईजी नेचुरल ब्रीथ। नेक्स्ट ट्राई बेली ब्रीथिंग। अब आपने यहाँ पे ये क्लाइंट को समझा दी इंस्ट्रक्शंस के सबसे पहले आपको हम पेपर बैग देंगे, आपने अपने नोज़ और माउथ के इर्द गिर्द उसको ज़ोर से पकड़ लेना है, उसके अंदर आपने सांस लेनी है। देन आपने जब 6 से 12 सांसेस ले लेंगे, आप
आप उसके बाद आपने उसको पेपर बैग को अपने नोज़ से और चेहरे से हटा देना है, फिर नॉर्मली ब्रीथ करना है, फिर आप अपने पेट के ज़रिए सांस ले सकते हैं। ऑल्टरनेट दीज टेक्निक्स अनटिल योर हाइपर वेंटिलेशन स्टॉप्स। आप इसको तब तक करेंगे जब तक कि आपकी जो शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ है वो नॉर्मल ना हो जाए। इफ़ हाइपर वेंटिलेशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर देन 30 मिनट्स कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है जी। बात ये होता है कि किसी क्लाइंट को ये 10 मिनट से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि समटाइम्स पैनिक अटैक्स एक इंसान को होते थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ भी हैं या उसको लंग्स का कोई इशू है, तो उस टाइम पीरियड पे उसको सिर्फ पेपर बैग टेक्निक पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। डू नॉट यूज़ अ बैग यूज़ अ डोंट यूज़ अ paper bag if you have any heart or lung problems such as coronary artery disease, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, emphysema or a history of deep vein थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है जी। अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है, कोई भी डिजीज़ है, मैंने जैसे आपसे अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि अगर ऑटोमेटिकली किसी इंसान को सांस लेने का कोई प्रॉब्लम है या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं या अस्थमा का कोई प्रॉब्लम, कोई भी अगर किसी किस्म का भी इस तरह के सीवियर इश्यूज़ हैं, तो उसको सिर्फ पेपर बैग टेक्निक पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उनसे पूछ के इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, डोंट यूज़ अ प्लास्टिक बैग। आपने कोई भी लेमिनेशन वाला प्लास्टिक बैग या किसी भी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। हम जैसे कि हमारे घरों में लेमिनेशन बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, ये डेंजरस चीज़ है इसके लिए। ठीक है जी। डोंट ब्रीथ कंटिन्यूसली इनटू अ पेपर बैग। टेक 6 to 12 नेचुरल ब्रीथ्स विद अ पेपर बैग हेल्ड ओवर योर माउथ एंड नोज, देन रिमूव द बैग फ्रॉम योर नोज एंड माउथ। ठीक है जी। ये मैंने भी आपको बताया जैसे कि आपने 6 से 12 सांस जो हैं आपने इस पेपर बैग के अंदर लेने हैं, जो कि खाकी कागज़ का बना हुआ होगा, ब्राउन पेपर का बना हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद जब आपने 8 से 12 सांसें इसके अंदर ले ली, इसी के अंदर कागज़ के अंदर ही आपने सांस लेनी है, इसी के अंदर ही एक्सेल करनी है, यानी सांस लेना भी इसी में है और सांस छोड़ना भी इसी में ही है आपने। ठीक है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इसी में ऑक्सीजन भी आ रही है आपकी। ठीक है जी। डोंट होल्ड द बैग फॉर द पर्सन हु इज़ हाइपर वेंटिलेटिंग। अगर किसी इंसान को सांस नहीं आ रहा, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसके नाक और मुंह के इर्द गिर्द खुद से कागज़ को पकड़ लें और उसको कहीं ज़ोर ज़ोर से सांस लो, नहीं, बल्कि आपने उस क्लाइंट को कहना है कि आप अपने चेहरे और नाक के इर्द गिर्द इस कागज़ को खुद से पकड़ें और इसमें ज़ोर से सांस लें, जिसमें आपने नाक से सांस निकालना है और इसी के अंदर ऑक्सीजन भी इसी से ही जाएगी और इसी के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है। अलाउ द पर्सन टू होल्ड द बैग ओवर हिज और हर ओन माउथ एंड नोज। ठीक है जी। वो क्लाइंट जो है वो खुद से अपने नाक और मुंह के इर्द गिर्द कागज़ को रखेगा। इन पेपर बैग टेक्निक वी इनहेल द ब्रीथ इन पेपर बैग एंड देन एक्सेल द ब्रीथ इन पेपर बैग. Then we will not remove our mouth from paper bag. We will take 6 to 8 breaths in paper bag so that the carbon dioxide which decrease in our body will get inhaled through paper bag which वी एक्सेल फ्रॉम माउथ। ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि पेपर बैग टेक्निक का जो बेनिफिट बेसिकली होता है वो ये है कि जब आपने अपने नाक और चेहरे के इर्द गिर्द कागज़ को लपेट लिया है और उसके अंदर आप ज़ोर से सांस ले भी रहे हैं और सांस वापस भी उसी के अंदर से ले रहे हैं, तो आपने जब सांस लिया है तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया है। ठीक है। जब आपने सांस बाहर निकाला तो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया था और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने एक्सेल की थी। तो अब आपके पेपर बैग के अंदर ही वो ऑक्सीजन भी उसी में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में है, जो कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई थी, इस वजह से आपको शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो रहा था। इस वजह से आपने जब अगेन इसको उसी कागज़ के अंदर से ही सांस लिया तो आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, वो जो डिक्रीज़ हुआ था वो बिल्कुल अपने नॉर्मल लेवल पे आ गया। लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड मेक्स फील्स वर्स. Breathing in paper bag builds the carbon dioxide in the body gain and immediately feel better. ठीक है जी। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बिल्कुल वापस हो जाती है जितना लेवल चाहिए, उसी टाइम पे आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल फील करने लग जाते हो। वरना आपके ब्लड में जब कमी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हो और आपको ऐसे लगता है कि जस्ट अभी सांस नहीं आएगी, सांस बंद हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
Shallow breathing could be start at any place, dreadful situation, earthquake, dark room at night, sea lion or snake, etc. It usually happens in fight or flight situation. ठीक है जी, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। इंसान की भी किसी भी सिचुएशन में डर जाए, फॉर एग्जांपल कोई इंसान अंधेरे से डरता है, या कोई अर्थक्वेक आ गया है, या कोई भी किसी भी जानवर को देख लिया जिससे वो डरता है, उसकी वजह से भी जो है वो पैनिक अटैक आ सकता है। तो उस टाइम पीरियड पे आप, जिनको पता है कि उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको चाहिए कि वो अपने साथ एक पेपर बैग लाजमी रखें कि किसी भी वक्त किसी भी तरह उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। तो बिल्कुल 5 मिनट की एक टेक्निक है जो आप किसी भी जगह पे, रोड पे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी पार्टी में हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अटैक इस तरह का आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में उस को फेस कर सकते हैं। उसको अपने कागज़ को अपने चेहरे के इर्द गिर्द कवर करके प्रॉपर्ली सांस खींच सकते हैं उसमें, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स फील कर सकें और सुकून आ सके। Automatic nervous system controls our breathing rate, emergency situation, etc. Our breathing, heart and brain get less flow of blood which cause in faintness in people. We use this technique so they can normal their breathe. ठीक है जी, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, हमारा ब्लड पे इफेक्ट करती है, विच कैन बी कॉज बाय आर, जिसकी वजह से हमें फेंटनेस हो जाती है, हम बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं, या हमें सांस नहीं आ रहा होता, या इंसान को लगता है कि उसका सर्वाइवल नहीं होगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर यही टेक्निक है कि आप पेपर बैग टेक्निक यूज़ करें। और ये आप अगर करके देखेंगे, अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।